मुजफ्फरपुर में पैक्स संघ का प्रदर्शन व धरना, धान अधिप्राप्ति की समस्याओं को लेकर उठी आवाज। मुजफ्फरपुर में पैक्स संघ के बैनर तले सोमवार को धान अधिप्राप्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन सह धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान पैक्स प्रतिनिधियों ने चावल आपूर्ति और भुगतान में हो रही देरी पर कड़ा विरोध जताया। संघ का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के बाद समय पर चावल नहीं गिरने से पैक्सों पर अनावश्यक ब्याज का बोझ बढ़ रहा है और आर्थिक शोषण हो रहा है। धरना में सभी मिलरों को पर्याप्त एफआरके उपलब्ध कराने, पैक्सों के सीसी पर लगे ब्याज से मुक्ति, जांच के नाम पर हो रहे शोषण पर रोक तथा भुगतान में 6 माह की देरी की समीक्षा की मांग की गई। संघ ने मिलरों द्वारा अतिरिक्त धान वसूली का भी आरोप लगाया। पैक्स संघ ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पैक्सों का खरीदारी धान कराना होगा, किसानों का धान लेना होगा, किसानों का धान। 1 नवंबर से धान खरीदने का समय सरकार देती है और नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी खत्म हो गया और अभी तक मात्र 50 लॉट पूरे जिला का धान एसएससी में गिरा है। इतनी के चलते किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है और पैक्स अध्यक्ष पर सूद का लोड बढ़ रहा है और एफआरको के डीएमएसएससी और डीएम के द्वारा एफआरको का बहाना बनाया जा रहा है और एफआरको नहीं मिल रहा है। अभी तक बुझिए कि जो अभी तक हम समझ 200, 250, 300 गिरना चाहिए था और 28 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है धान खरीदने का। अब मात्र 25-26 दिन बचा हुआ है। किसान का धान कैसे खरीदाएगा? पैसा दे लोग गाड़ी सुन रहा है और पैसा दे लोग कहाँ से खरीद पाएगा किसान का धान? और जब गिरेगा नहीं तो सूद बढ़ रहा है। पिछले साल लोगों का बहुत सूद चढ़ गया था, लोगों के अध्यक्ष पर कुछ अध्यक्षों पर केस भी हुआ, लेकिन इस साल भी वही दशा है। जो धान की अभी मात्र 50 लॉट भी धान जिला का नहीं गिरा है, जब जितनी स्थिति खराब है यहाँ की जिला की। आज प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का जो समस्या है, ये किसानों के लिए बनाई गई एक संस्था है, सहकारिता और धान प्राप्ति के सवाल पर आज हमारे सभी पैक्स अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब व्यथित हैं, पीड़ित हैं कई कारणों से। सरकार जिस तरीके से समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बेईमानी स्पष्ट तौर पर दिखता है। चूँकि धान अधिप्राप्ति का जो काम शुरू हुआ 1 नवंबर से और आज तक 1 लॉट धान का उठाव सही ढंग से मिलरों के द्वारा नहीं किया गया। इसके जद में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं न कहीं अनियमितता है। सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका मंशा सही नहीं है किसानों के प्रति। जिले का लक्ष्य जो कम कर दिया गया है, हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिले का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बढ़ाई जाए और एफआरसी के नाम पर जो बाड़ा न्यारा किया जा रहा है। अब मैं भी एक पैक्स अध्यक्ष हूँ और सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ, तो इसमें जो स्थिति आज के समय बनकर सामने आया है, अब मिलर का कहना है कि एफआरसी उपलब्ध नहीं होने के कारण, एफआरको उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार और सरकार के जो हमारे मुलाजिम और कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो दोषी हैं। वो समय से इस व्यवस्था को अगर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पर किसान का जो धान अभी उठाव नहीं हुआ है और काफी रोष है किसानों में। किसान जो है वो अपने धान को अब औने पौने दाम में क्या बेचना, अब वो सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। तो आज हम लोग जिला प्रशासन से इन्हीं सब बिंदु पर मांग करने आए हैं कि ससमय धान का उठाव हो जाए, लक्ष्य जो कम है जिले का इस लक्ष्य को बढ़ा दी जाए और समय से हम लोगों का जो पैसा है, अब सहकारिता, अब 1 नवंबर को जो धान का अधिप्राप्ति हुआ और उसका जो धान का रिपोर्ट हुआ, आज तक चावल नहीं गिरा। पैक्स पर जो अधिभार है, ब्याज का जो अधिभार है, वो निरंतरता में बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तरफ अगर आप कहते हैं कि भाई हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये जो किसान के हित में बनाई गई संस्था है ये डिटोरिएट कर रही है, इसके ऊपर ब्याज का अधिभार बढ़ रहा है।
तो ऐसे स्थिति में पैक्स का जो समिति है ये अब नुकसान में जाने पर विवश है। तो हम लोग आज इसी मांग को लेकर यहाँ जिलाधिकारी के पास धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है।